हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को लेकर। तो बिना देरी किए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, गृह मंत्री विशेष अभियान पुरस्कार 2023 के लिए निम्न में से किसे नामित नहीं किया गया है। ऑप्शन दिए है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के कई अधिकारी और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। तो ये तीनों को ऑप्शन तो इनको तो दिया गया है, किसको नहीं दिया गया। ऑप्शन आपका 4 ही गलत होगा, क्योंकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को भी दिया गया है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को और स्वावक नियंत्रण के कई अधिकारी, और चौथा दिया गया है राज्य के कुछ चयनित अधिकारियों को। तो ये 4 कैटेगरी में दिया गया है 4 संस्थाओं को। एक तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और स्वावक नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारी और कुछ राज्यों के अधिकारियों को। ठीक है, देखते हैं आगे। एआई सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। एआई सेफ्टी समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट। तो ऑप्शन दिया है इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, ब्रिटेन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये ब्रिटेन में किया जा रहा है। इसमें भारत की ओर से जो मेजबानी कर रहे हैं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, जो कि राजीव चंद्रशेखर जी है, तो वे इसकी मेजबानी कर रहे हैं। इसमें इस समिट का उद्देश्य यह है कि जो शैक्षिक संस्थान होते हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व को बढ़ाया जाए और आगे और इसको विकसित किया जाए। देखते हैं आगे। लौह पुरुष सरदार पटेल की 148वीं जयंती जो कि इस वर्ष मनाई जा रही है, पर कहाँ से रन ऑफ यूनिटी को रवाना किया है। ऑप्शन दिए हैं अहमदाबाद, गांधीनगर, भावनगर, लखनऊ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये इसका आयोजन लखनऊ में किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका आयोजन किया है। रन फॉर यूनिटी जो कि एक रनिंग प्रतियोगिता होती है, तो किसकी जन्म दिवस के अवसर पर, सरदार पटेल की जयंती 148 जयंती पर। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, लखनऊ में। देखते हैं आगे। वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बेल एंड डी और अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट अवार्ड है ये। सबसे पहले बात करते हैं, ये अवार्ड दिया जाता है फुटबॉल के किसी प्लेयर को, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो बेल एंड डी और अवार्ड्स जो दिया जाता है फुटबॉल के किसी प्रतिष्ठित प्लेयर को ही दिया जाता है। क्वेश्चन में दिया गया है 2023 का ये पुरस्कार किसे दिया गया। ऑप्शन है डेविड वार्नर, सुनील छेत्री, लियोनेल मेसी, लिकोनस पोलार्ड। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3, लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना की फुटबॉलर प्लेयर है। लगातार 8वीं बार उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो लगातार 8 वर्ष से इन्हीं को ये पुरस्कार मिल रहा है। ठीक है, और अर्जेंटीना की प्लेयर है। देश का नाम पूछ लेते हैं, किस देश के प्लेयर हैं। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन इन 2 शहरों के बीच चलाई गई है। ऑप्शन दिए हैं केवड़िया गांधीनगर, अहमदाबाद गांधीनगर, भावनगर गांधीनगर है और केवड़िया अहमदाबाद। से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसको चलाया गया है केवड़िया और अहमदाबाद के बीच। इसका जो उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये हेरिटेज जो ट्रेन चलाई गई है ये स्टीम बेस पर चलाई गई है, जो वाब इंजन होते हैं उन पर चलाई गई है। देखते हैं आगे। वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित महिला बेलन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। पुरुष के लिए तो लास्ट को पहले देख चुके आप कि लियोनेल मेसी को दिया गया है। अब महिला के लिए दिया गया है, ऑप्शन दिया है एंजेला माइकल, एताना बोनमार्टी, राकास्ट्रो ग्लेनी एताना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, एताना बोनमार्टी, जो कि स्पेन की फुटबॉल प्लेयर है, उनको इसको प्राप्त हुआ है। देखते हैं आगे। जिरकोन में यूरेनियम और शीशे की मात्रा निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिए हैं कार्बन डेंटिंग, जिरकोन डेंटिंग, एआई डेंटिंग, एआई जिरकोन डेंटिंग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, जिरकोन डेंटिंग के द्वारा यूरेनियम और शीशे की मात्रा को निर्धारित कर सकते हैं जिरकोन में। ठीक है, देखते हैं आगे। G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक हाल में कहाँ की गई है।
ऑप्शन दिए हैं जापान, ब्रिटेन, भारत, मलेशिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला, जापान में इसका आयोजन किया जा रहा है। बात करें G7 जो कि एक व्यापारिक मंत्रियों का एक संघ है, इसमें कुल 7 कंट्री भागीदार है। आप जानने के लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत इसका भागीदार नहीं है। भारत जो भागीदारी देता है वो G20 के साथ देता है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ठीक है, भारत इसकी भागीदारी नहीं करता, पहले मैंने इसे यहाँ पर डिस्कस कर चुके। इसमें जो कंट्री भागीदार हैं सबसे पहले अमेरिका, जापान, कनाडा, इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। ठीक है, हो गए पूरे आपके 7 कंट्री जिसमें भागीदार होते हैं। तो इस वर्ष की जो 2023 की बैठक की गई है वो की गई है जापान में, और इसमें जो इसलिए क्वेश्चन नहीं लिया गया है क्योंकि इसमें भारत के जो वाणिज्य उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल जी, उनको इसमें आमंत्रित किया गया है। क्योंकि G7 भारत में सदस्य नहीं है, तो फिर भी उनको इसमें आमंत्रित किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। आपको कंट्री नेम याद हो जाना चाहिए कि G7 में कौन कौन सी कंट्री भागीदार हैं, जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, इटली, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन। तो ये कंट्री 7 कंट्री ऐसी है जो G7 में आती है। देखते हैं आगे, कहाँ पर दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पीएफ संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? इंदौर, अमेठी, वाराणसी, नागपुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका उद्घाटन किया गया है अमेठी उत्तर प्रदेश में। इसको जो निर्मित किया है लदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा, इम्पोर्टेंट है इसको याद रखना, लदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। उनका एक पहले से प्लांट है जो कि दक्षिण पश्चिम एशिया में चल रहा है, उन्हीं के एक क्या कह सकते हैं, उन्हीं के एक यूनिट को अमेठी में स्थापित किया गया है जो कि दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी यूनिट होगी। और ये जो पेय लगाया गया है पेय संयंत्र, ये कोका कोला कंपनी का एक प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, देखें आगे, हाल में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे छोटे कण त्वरक को सक्रिय किया जिसका आकार लगभग एक छोटे सिक्के के आकार का है, जिसे नाम दिया गया है। हाल में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे छोटे कण त्वरक को सक्रिय किया, उसको एक्टिवेट किया, जिसका आकार बताया गया है कि वह एक छोटे सिक्के के आकार का है। उसको क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन दिए हैं माइनर इलेक्ट्रॉन, नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन त्वरक, लाइटली विद द वे, नेक्स्ट जनरेशन और व्यू। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, उसको नाम दिया गया है नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन त्वरक। देखिए आगे, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 3 से 5 नवंबर को कहाँ पर एक कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वेंशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर का आयोजन कर रहा है? ठीक है, ऑप्शन दिए हैं मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, गुरुग्राम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, जिसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके इस वर्ष 50 वर्ष पूरे होने को है। क्योंकि जो टाइगर प्रोजेक्ट आया था वो आया था आपका 1973 में, और ये चल रहा है 2023, तो 50 वर्ष के पूरे होने को है। उसी के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में, जो कि साइलेंट कन्वेंशन फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर इसको आयोजित कर रहा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जो कि बाघों के संरक्षण के क्षेत्र में, उनके बचाव के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे, भारत का पहला राज्य है जिसने अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित किए हैं, जो कि गुणवत्ता का प्रतीक चिन्ह होता है, तो उसको स्थापित किया है। ऑप्शन दिए हैं इसमें कर्नाटक, केरल, गुजरात, नागालैंड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, केरल राज्य ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जो कि भारत का पहला राज्य बन गया है। देखते हैं आगे, सरदार पटेल को सबसे पहले लौह पुरुष किसने कहा?
आज उनकी कल उनकी जयंती मनाई गई है। तो ऑप्शन दिए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, जेबी कृपलानी। से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। सबसे पहले उनको लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, देखते हैं आगे। हाल में प्रकाशित की गई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस के लेखक कौन हैं? सारिका मल्होत्रा, विवेक अग्निहोत्री, अपूर्व चंद्र, नवीन पटनायक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 विवेक अग्निहोत्री, जो कि अभी हाल में एक मूवी आई थी द कश्मीर फाइल्स, जो कि कश्मीर की हिस्ट्री पर बिल्कुल पूरी तरह से डिपेंडेंट थी। तो उसी के निर्देशक जो कि विवेक अग्निहोत्री, उन्हीं ने ये पुस्तक लिखी है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद द बुद्धा फॉर सक्सेस। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो फिल्म भी काफ़ी हिट हुई है। उन्हीं के लेखक, जो उनके निर्देशक है डायरेक्टर, उन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। आगे, मेक इन इंडिया नामक योजना को कब शुरू किया गया था? ऑप्शन दिए हैं 28 सितंबर 2014, 15 अगस्त 2015, 16 जुलाई 2014, 2 मार्च 2018। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला 1। 28 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया नामक योजना शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना और आत्मनिर्भर भारत की एक पहल और स्वदेशी रूप से विकसित कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है, देखते हैं आगे। संसद का सचिवालय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 112। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 अनुच्छेद 98। आर्टिकल 98 में संसद का सचिवालय को निहित किया गया है, या ऐसा कह सकते हैं कि संसद का सचिवालय अनुच्छेद 198 में आता है। ठीक है, जो संसद का सचिवालय आता है वो आर्टिकल 98 में आता है। अब देखते हैं बाकी ऑप्शन को। अनुच्छेद 120 में आता है संसद में प्रयोग होने वाली भाषा, जब भाषा प्रयोग होती है संसद में, उस भाषा की चर्चा की गई है अनुच्छेद 120 में। बात करते हैं अनुच्छेद 106 की बात। इसे बताया गया है संसद के वेतन भत्ते उनका निर्धारण की बात की गई है अनुच्छेद 120 में 106 में। बात करते हैं अनुच्छेद 112 में। 112 में बताया गया है बजट, जो कि बजट के नाम से नहीं आता, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से परिभाषित है ये। तो आप वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि बजट आर्टिकल किस आर्टिकल में है। तो बजट को बजट नाम से इसमें प्रदर्शित नहीं किया गया, उसमें प्रदर्शित किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि आर्टिकल 112 में है। अनुच्छेद 106 में बताया गया है जो सांसद होते हैं, संसद सदस्य, उनके वेतन भत्ते। और 98 में संसद का सचिवालय, जो कि इसका आंसर है। फिर अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग होने वाली भाषा, कि कौन सी भाषा संसद में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन। मेरा हाओचोंगबा उत्सव का आयोजन हाल में कहाँ किया गया? ऑप्शन दिए हैं केरल, मिजोरम, मणिपुर, असम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका आयोजन मणिपुर में किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।